आपने विवाह किया, विवाह हो गया। अब कर्दम ऋषि की जब भगवान को प्राप्त कर लिया है तो कर्दम ऋषि की तपस्या लग गई। 40 साल तक तपस्या में लीन रहे, समाधि में लीन रहे। अब 40 साल बाद तक बताइए देवहूति माता उन्हीं के पास बैठी रही, सेवा करती नहीं अपने स्वामी की। जब अपनी स्वामी की सेवा करते 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 देवहूति माता वृद्ध हो गई, बूढ़ी हो गई। 40 साल बाद समाधि खुली। कर्दम ऋषि कहते हैं देवी आप कौन हैं? बोले स्वामी याद करो मैं आपकी पत्नी हूँ, आपने मनु महाराज की पुत्री देवहूति से विवाह किया था। बोले हाँ किया था। बोले मैं वही हूँ। बोले देवी आप धन्य हो। अरे मैं तो समाधि में था, आप क्यों नहीं यहाँ पर अपने पिता के घर चली जाती? बोले हम अपने पिता के घर कैसे चले जाते? पुत्री का तो घर ही पति का घर होता है। कर्दम ऋषि कहते हैं मैं धन्य हो गया हूँ, ऐसी पत्नी को पाकर के कर्दम ऋषि ने सुंदर सरोवर बनाया अपने मन के द्वारा और अपनी पत्नी से कहा जाइए इस सरोवर में गोता लगाइए। तब देवहूति माता गई, उस सरोवर में स्नान किया और नई अवस्था में हो जाती हैं, जवान हो जाती हैं, युवती बन जाती हैं। कर्दम ऋषि भी जाते हैं। अच्छा भगवान ने जब विवाह के लिए कहा तब कर्दम ऋषि विवाह नहीं कर रहे थे। भगवान ने कहा क्यों नहीं करोगे, करो। तब कर्दम ऋषि ने कहा मैं विवाह जब करूंगा जब मेरे घर आप पुत्र बनकर आए। भगवान ने कहा तथास्तु। भगवान ने आज्ञा दी दी। अब कर्दम ऋषि और देवहूति माता राजपाट भोगने लगी। इसके बाद में देवहूति माता ने 9 कन्याओं को जन्म दिया। 9 कन्याओं को जन्म दिया। कर्दम ऋषि जंगल में जाने लगे तपस्या के लिए। थोड़ी दूर गए और याद आ गया कि भगवान ने वचन दिया था कि मैं पुत्र बनकर आऊंगा। लौटकर आए 10वीं संतान के रूप में कपिल देव भगवान का प्रगटाय हुआ। कपिल देव भगवान, बोलो कपिल देव भगवान की। कपिल देव का जन्म हुआ। कर्दम ऋषि जंगल में चले जाते हैं भगवान को प्राप्त करने के लिए। देवहूति माता कहते हैं अगर आज मैंने भगवान को पाकर अपने जीवन को धन्य नहीं बना पाया तो कुछ नहीं कर पाया। देवहूति माता सुंदर सी व्यास गद्दी बनाती हैं।